हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और नीट और आईआईटी को आप उखाड़ फेंकने के लिए पूरा दिल से मेहनत कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास मैंने बताया था कि कंपोनेंट वेक्टर को कैसे कर सकते हो, वो आपको मैं हर एक तरह से आपको मैं बताया था कि मिनिमम कंपोनेंट 2 होता है, अधिक से अधिक इन्फिनाइट होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो चलिए आज मैं क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ, वही कंपोनेंट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी को मैं देखने जा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें तो कोई खास ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है और इस टाइप का नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखिए क्या कहता है। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स 3 मीटर ड्यू ईस्ट, ड्यू देखिए ड्यू का मतलब क्या होता है, की ओर होता है। ड्यू लिखिए या टुवर्ड्स लिखिए, ये दोनों का मतलब क्या होता है, की ओर होता है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स 3 मीटर ड्यू ईस्ट, मतलब किधर जाना है, ईस्ट की ओर जाना है। क्लियर है ना। सबसे पहले यहाँ पर आप डायरेक्शन को जरूर दिखा दीजिएगा, कॉर्नर में दिखा दीजिए ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था कि जब कुछ मेंशन नहीं रहता है तो ऊपर हम लोग नॉर्थ लेकर के चल देते हैं, ऐसे आप इस तरह दिखा दीजिएगा। किसी को इच्छा हो कि हम इधर वेस्ट लेंगे तो फिर उसके अनुसार सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का यहाँ पर दिखा दीजिए। अब देखिए क्या करता है, कहता है कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स 3 मीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ मूव कर जाइए। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे वैसे दोस्तों क्या करना है, मूव करते रहना। ये 3 मीटर ड्यू ईस्ट। अब यहाँ पर क्या करना है कि जब भी यहाँ पर रुकिएगा ना तो चारों तरफ दिखा दीजिएगा। यदि इधर जाइएगा तो ईस्ट में, ऊपर जाइएगा तो नॉर्थ में, नीचे जाइएगा तो साउथ में। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 2 मीटर ड्यू साउथ, मतलब 2 मीटर साउथ गया, एंड लास्टली गोज 3 मीटर ड्यू ईस्ट। 2 मीटर साउथ गया है पहले, तो 2 मीटर साउथ, 2 मीटर साउथ गया है, साउथ भेज दीजिए उसको। 2 मीटर दोस्तों किधर गया है, साउथ। ऐसा मत कर दीजिएगा 2 मीटर वाला 3 से बड़ा कर दीजिएगा, 3 मीटर बड़ा 2 छोटा। लगभग हम लोग रफली हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, कितना हो जाएगा 2 मीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्दर इसको क्या कीजिएगा, डॉटेड आप कर दीजिए। इधर जाइएगा तो ईस्ट, नीचे साउथ, इधर वेस्ट। ऐसा इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको जानने में आसान हो। फर्दर क्या कहता है, 3 मीटर ड्यू ईस्ट, देन फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो 3 मीटर ईस्ट के तरफ दोस्तों चले जाइए, जितना ये लेंथ उतना ही लगभग ये लेंथ में मिलेगा। क्लियर है। ये 3 मीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेक्टर का रिजल्टेंट में आपको मैं बताया था कि एक का हेड पर दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पर तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पर चौथे का टेल, एंड सो ऑन। मतलब इसी तरह जितना मन है उतना आप हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल करते जाइए। रिजल्टेंट दोस्तों हम लोग कहाँ से लिखते हैं, फर्स्ट का टेल देखना है, लास्ट का हेड देखना है, बीच में क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक मिला देंगे, वही क्या होता है, रिजल्टेंट देता है। तो फर्स्ट का टेल कहाँ पर दिख रहा है, देश, इसके हेड पर देखिए दूसरा वेक्टर, दूसरा के हेड पर तीसरा वेक्टर, रिजल्टेंट यही होगा ना, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसी का लेंथ निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे भी आप जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस इज कॉल्ड सेपरेशन, ये भी बोल सकते हैं, या द चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इनिशियल ये, फाइनल ये है, दोनों को मिला दिए, इसी लाइन की लंबाई निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ऐसे आपको मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, सीधे लेंथ निकाल दिया जाता है। इसका लंबाई निकालने के लिए दोस्तों देखिए ना,
राइट एंगल ट्रायंगल मैं फॉर्म कर रहा हूँ, नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। अब इसका लंबाई इजीली निकाल सकते हैं कि नहीं? दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ सी? तो ओ सी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ना, ये 3 हो जाएगा क्योंकि ये 3 है, सामने वाला ये 3, टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नहीं, और ये तो 2 है ही, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 36 और 4 40, ये हो जाएगा 2√10, ठीक है, यूनिट मीटर, मीटर कर देंगे। और डायरेक्शन का मतलब आपको क्या बताए थे कि एंगल फाइंड करना है। क्या करना है दोस्तों? एंगल फाइंड करना है। दिस इज एंगल थीटा, क्लियर है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन? तो tan थीटा शुड बी इक्वल टू, इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा, क्लियर है? अब ये डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन यहाँ पर ध्यान दीजिए यार, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, जिसके साथ एंगल बनता है, क्या मैंने बोला था? उसी के साथ, जिसके साथ एंगल बनता है उसको किधर रखना है? लास्ट में रखना है। जिसके साथ एंगल बनता है दोस्तों कहाँ पर रखना है? उसको लास्ट में रखा जाता है। क्या रखा जाता है? लास्ट में। तो ईस्ट के साथ एंगल बन रहा है, तो ईस्ट को लास्ट में रखना होगा। तो क्या लिखेंगे इधर से? साउथ ऑफ ईस्ट। तो ये हो गया साउथ ऑफ ईस्ट। दिस इज डायरेक्शन और दिस इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। तब ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वो सी हो गया मैग्नीट्यूड, एरो डायरेक्शन, इधर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोला जाए मतलब एंगल लेना है। देखिए जो भी मैं बताया हूँ सब वैल्यू करके जा रहा है। क्या हो जाएगा? साउथ ऑफ ईस्ट, क्लियर है? अब इसी को कोई ऐसे आंसर दे देगा तो उसका भी सही। 2√10 मीटर है अल्फा, ये एंगल मैं ले लूंगा। तो ये आप एंगल लीजिएगा अल्फा, तो देखिए ना एंगल के सामने वाला ये हो जाएगा। फिर नहीं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, तो 6/2। 6/2 क्या हो जाएगा? ये सीधे पलट न दीजिए, यानी जो आएगा उसको उलट देंगे तो यहाँ भी उलटना होगा। नहीं, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3, यहाँ भी उलटेंगे क्योंकि ये उल्टे हैं। तो ईस्ट ऑफ साउथ, यानी अब किसके साथ एंगल बनेगा? जो लास्ट में होगा साउथ के साथ एंगल बनेगा इतना। तो चाहे ये आंसर ऑप्शन में रहे या ये आंसर रहे, दोनों ऑप्शन यदि होगा तो दोनों सही, एक होगा दोनों में से कोई, तो कोई एक सही हो जाएगा, क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। इसको चलिए हम लोग ये तो ज्योमेट्री मेथड से हो गया। वेक्टर मेथड से हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? और मैं ऐसे, इधर को हम एक्स एक्सिस मान लिए और इधर को वाई एक्सिस, इससे भी कीजिएगा वही आंसर आएगा। कैसे? देखिए OA का लंबाई क्या है? 3। तो OA को आप लिख सकते हैं ना, OA इज इक्वल टू ये 3 एरो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किधर? एक्स एक्सिस की तरफ। क्या लेते हैं दोस्तों? आई कैप। अब देखिए AB का लंबाई कितना था? ये देखिए AB हो गया 2 मीटर। किधर है? नीचे के तरफ। तो नीचे क्या हो गया? निगेटिव बाई एक्सिस। नीचे हो गया निगेटिव बाई एक्सिस, इधर एक्स दिखा दिए, निगेटिव बाई के तरफ माइनस जे कैप, पॉजिटिव बाई रहता तो प्लस जे कैप। अब आगे देखिए फिर BC, ये 3 मीटर गया है किधर की तरफ? राइट साइड। 3 राइट साइड के डायरेक्शन क्या लेंगे? आई कैप, क्लियर है? देख लीजिए, नहीं है ना? राइट साइड गया है, 3 आई कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट कौन था? OC ना।
देखिए ना, रिजल्टेंट वेक्टर का कैसे निकालते हैं, आपको क्या बताए थे, रिजल्टेंट जब भी बोले तो सीधे वेक्टर सम कर देना है। ओ ए के हेड पर दूसरा, दूसरा के हेड पर तीसरा, तो रिजल्टेंट ये ना हुआ वो सी, तो रिजल्टेंट का मतलब सम, वेक्टर सम दिस प्लस दिस। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए कितना काम का है, और लोग क्या करते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन बताते ही नहीं, चल देते हैं आगे, तो बुझाएगा जी, कभी नहीं बुझाएगा। इसलिए अब यदि आप फिजिक्स का हीरो बनना चाहते हैं तो डिटेल थ्योरी के साथ आप प्रॉब्लम बनाइए, रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, प्रॉब्लम को बहुत आसानी से बन जाएगा। और नीट और IIT में जो भी डुबाने वाला होता है, फिजिक्स डुबाने वाला होता है। जब फिजिक्स आपके हाथ में आ जाएगा तो नीट और IIT में बहुत बेहतर रैंक ला सकते हैं आप। बाकी सब्जेक्ट को आप बैलेंस रखिए और उसके बाद इसको अच्छा कर लिए तो समझिए आपका टॉप रैंक आ सकता है। तो OC इज इक्वल टू OA प्लस, अब एग्जाम में इतना कीजिएगा नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर से मतलब है, ये तो आपको समझाने के लिए हम जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट सीधे जोड़ दीजिएगा। कितना हो जाएगा, 3 या 3 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप, ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर बताए थे। पोजीशन वेक्टर जब मैं बता रहा था तो वहाँ पर बताया था कि मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के है तो के कोफिशिएंट का भी स्क्वायर। बीच में हमेशा प्लस ही रहता है, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट -2 है, याद रहे यहाँ हमेशा प्लस ही होगा, गलती से माइनस मत कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 रूट 10 और 40 आएगा ना अंदर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा। अरे भाई इतना होगा ना, 36 प्लस 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इतना आ जाएगा। देखिए तो आंसर सेम आया ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan थीटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें भी तो फिगर वही बनेगा, सेम फिगर बनेगा, यही नहीं। तो tan थीटा लीजिएगा तो क्या होगा, दिस बाय दिस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर भी लेंथ होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर भी लेंथ होता है, बेस बाय बेस भी लेंथ होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर -2 मत ले लीजिएगा, माइनस साइन तो बता रहा है नीचे, लेंथ निगेटिव होता है क्या, नहीं ना, 2 लेंगे और बाई 6, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/3 और नीचे साउथ उधर ईस्ट, इसके साथ बन रहा है तो क्या लिखिएगा, साउथ ऑफ ईस्ट। बताइए सेम आंसर आया कि नहीं। और वो वाला एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ईस्ट ऑफ साउथ हो जाएगा, बन गया। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ से OC दोनों कंबाइन कर दीजिए तो 2 रूट 10 मीटर एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 साउथ ऑफ ईस्ट, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है। हम तो बोलेंगे कि जो लोग 11th का स्टूडेंट हैं वो भी इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, और इसमें क्या होगा कि आपको जो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा, और करेंट ईयर में आप नीट और IIT निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि व्हेन ए मैन गोज 3 मीटर हाँ एक बताओ, देखिए ठीक है। यहाँ तक इसमें जो है क्वेश्चन जो है आएगा तो आप कोशिश कीजिएगा पहले ज्योमेट्रिकल मेथड से आप बनाने का। उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट आंसर आ जाता है,
इसके पहले वाला ज्योमेट्रिकल मेथड था, सेकंड वाला वेक्टर मेथड है। क्लियर है ना? ये देखिए ज्योमेट्रिकल मेथड से डायरेक्ट आ गया उसका लंबाई। क्लियर? कोशिश कीजिएगा ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाने का, यदि नहीं बनता है तो वेक्टर मेथड से कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इस टाइप का क्वेश्चन हो, 1 पेज का 2 पेज का, सब बन जाएगा। समझ गया ना? तो वेक्टर मेथड से, लेकिन ज्योमेट्री वाला में क्या है कि 1 से 2, 2 से 3 स्टेप तक आपसे ज्योमेट्री लगेगा, उसमें भी यदि उत्पुटांग दे दिया तो आपसे ज्योमेट्री नहीं लग पाएगा। इसलिए आप लोग दोस्तों क्या कीजिएगा कि वेक्टर मेथड पर जरूर कमांड रखिएगा, इस टाइप का कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो सब बनेगा। चलिए जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आ जाइए। क्या कहता है? व्हेन ए पर्सन मूव्स 2 मीटर ड्यू वेस्ट, मूव करा दीजिए। ऑर्डर में दिखा दीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह कर दीजिए। 2 मीटर किधर गया है? वेस्ट की तरफ गया, भेज दीजिए। 2 मीटर था ना? हाँ 2 मीटर। अब यहाँ पर देखिए, यदि इधर जाएगा तो ईस्ट, ऊपर जाएगा तो नॉर्थ, नीचे जाएगा तो साउथ। अब आगे देखिए क्या कहता है, आगे क्या कहता है? 3 मीटर एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है। वेस्ट के साथ जो लास्ट में होगा उसके साथ एंगल बनेगा। मैं बता चुका हूँ कि जो लास्ट में होगा दोस्तों क्या होगा, उसके साथ एंगल। इसलिए आपको मीनिंग ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बताए थे। अब समझ में आ रहा होगा ना कि क्यों बताए थे। चलिए, तो 37 डिग्री किधर है? (37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये एंगल 37 डिग्री। क्लियर? अब इसमें कितना? 3 मीटर गया है। फर्दर देखिए क्या करता है। लास्टली गोज 2 मीटर वेस्ट, देन फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। लास्टली जो है, अब यहाँ से इधर जाएगा तो नॉर्थ, नीचे जाएगा तो साउथ, इधर जाएगा तो वेस्ट, इधर जाएगा तो, इसीलिए डॉट करता है, नहीं तो उल्टा पुल्टा चल जाएगा। जाना रहेगा किधर, चल जाएगा किधर। तो 2 मीटर वेस्ट। क्लियर? अब देखिए क्या कहता है, देन फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, यही होगा ना? यही आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। इसका लंबाई निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए कैसे निकलेगा। ये तो 2 है। सबसे पहले क्या बोले थे, ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज कीजिए, उससे यदि आपका बन गया तो डायरेक्ट बन जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। फिगर बन गया तो डायरेक्ट आंसर। आप देखिए, ये 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक ये भी 2 मीटर। ये लंबाई कितना होगा? तो देखिए, एंगल के सामने वाला यदि निकालना हो तो सीधे साइन लगा देना है, 3 sin 37। और जिसके साथ एंगल बनेगा उसमें आंख बंद करके कॉस हो जाएगा। नहीं है ऐसे भी देखिए, इसका इधर कंपोनेंट कीजिएगा तो क्या होगा, 3 cos 37, इधर कीजिएगा तो 3 sin 37। तो जितना ये लंबाई उतना ही नहीं है। क्लियर? याद कीजिए, 2 कंपोनेंट को जब जोड़े थे तो रिजल्टेंट फिर वो दिया था कि नहीं। तो इसका जो इधर कंपोनेंट होगा इसका लंबाई दे देगा, और इधर वाला कंपोनेंट ये लंबाई देगा। तो कितना हो जाएगा, 3 cos 37। अब याद रखिएगा, एंगल के सामने वाला लंबाई निकालना हो तो 3 सीधे साइन लगा देंगे। 3 sin क्या हो जाता है, 37। और जिसके साथ एंगल बन रहा है उसमें क्या लगा देना है, cos। तो ये दोस्तों 2, ये कितना, 3 cos 37। cos 37 क्या होता है, 0 पॉइंट, जैसे जैसे एंगल इसका बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू गिरता है, घटता है। कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा।
cos 53 का वैल्यू कितना होता है 0.6, ये वैल्यू याद रखना है। चलिए देखिए, अब ये टोटल लंबाई पता है, ये लंबाई पता है, हाइपोटेनस नहीं पता हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मान लीजिए, O मान लेते हैं, A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। तो कोसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और 2 4 और 2 6.4 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा ना। इसको सोल्व कर लीजिएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। तो ये एंगल ले रहे हैं तो ऊपर नॉर्थ, इधर वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखना होगा, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। तो tan थीटा दोस्तों क्या हो जाएगा, tan थीटा आपका हो जाएगा 2 हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई 6.4। बहुत ऐसे में ऐसा ले सकते, सॉरी ऐसे डेसिमल को हटा सकते हैं, 4 से काट ना दीजिए। सोलह चौका 64 होता ना, 5 चौका 20, तो 5/60 थीटा बराबर tan इनवर्स 5/60 होगा ना। अब यहाँ से OC मैग्नीट्यूड एरो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड उसको निकाल लीजिएगा, 6.4 का होल स्क्वायर प्लस 4 मीटर एट थीटा बराबर tan इनवर्स 5/60 क्या हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ इधर वेस्ट, ये था ना। देखिए ऊपर नॉर्थ और इधर वेस्ट, तो वेस्ट के साथ एंगल बढ़ रहा है तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट लिखाएगा। क्लियर है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट आंसर हो गया। ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखेंगे तो ये पलट देंगे नहीं, तो ऑप्शन में ईस्ट ऑफ नॉर्थ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, केवल पलट जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको HW के फॉर्म में दे रहा हूं, ट्राई कीजिएगा कि हम फिगर बना दें। चलिए मैं बना दे रहा हूं। When a man goes 3 meter due east, आदमी किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, साउथ हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो सबसे पहले तो आपको लाइन ड्रॉ करना होगा इस तरह का, कर दीजिए। अब आगे देखिए क्या करता है, कहता है व्हेन मैन गोज 3 मीटर ड्यू ईस्ट 2 मीटर ड्यू नॉर्थ, पहले ईस्ट गया उसके बाद नॉर्थ गया, 3 मीटर ड्यू ईस्ट और 2 मीटर ड्यू नॉर्थ, इधर जाइएगा तो ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ऊपर जाना है 2 मीटर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर भी ऊपर जाएगा तो नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। आगे देखिए क्या करता है, 4 मीटर ड्यू साउथ, चलिए साउथ, मतलब इसी लाइन पर लौटेगा जी। 4 मीटर, 2 ऊपर था तो 2 नीचे, टोटल 4 हो गया। क्लियर। अब देखिए इधर जाइएगा तो ईस्ट, इधर वेस्ट, सॉरी साउथ, इधर वेस्ट। आगे देखिए क्या करता है, कहता कि फाइनली गोज 3 मीटर एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट के साथ 37 बनेगा। और कितना गया है, 3 मीटर, 3 मीटर गया है। चल जाइए, चलिए देखिए 3 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साथ कितना एंगल बनेगा, 37 डिग्री। क्लियर, 3 मीटर। अब देखिए यहाँ पर आपका ज्योमेट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्लियर है ना, बनेगा ज्योमेट्री से लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया।
इसका इधर कंपोनेंट देखिए कितना होगा, 3 cos 37। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बाकी आप कर लीजिएगा। 3 cos 37, नो टेंशन। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 3 sin 37। तो बताइए 3 sin 37 का वैल्यू क्या होगा। तो 3 इंटू 0.6 1.8, मतलब कि ये इसमें टच नहीं करेगा। ये 2 है ना, तो ये वाला कंपोनेंट आया है 1.8, मतलब नीचे ही रह जाएगा। नीचे ही रखिए इसको। चलिए 1.8 मतलब तो समझ ही रहे हैं आप, थोड़ा सा बच गया। यही आपका जो है, ये लंबाई कितना हो जाएगा, ये आपका लंबाई हो गया 1.8। अरे ये 3 sin 37 होगा ना। क्लियर। रिजल्टेंट कौन होगा, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। तो फर्स्ट का टेल यही है, लास्ट का हेड ये रहा, यही हुआ ना। देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ये लंबाई कितना हो जाएगा, ये लंबाई दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 में से घटा दीजिए 1.8 तो 0.2 हो जाएगा मीटर। क्लियर। और ये लंबाई कितना आ जाएगा, 3 या cos 37 होता है 0.8, 2.4 आ जाएगा। तो ये टोटल बेस निकल जाएगा, ये 3 या ये 2.4। क्लियर। यहाँ से O मान लेते हैं, A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं। दिस इज D। OD आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। तो अंडर रूट बेस हो गया आपका 2 प्लस 2.4, 3 प्लस 2.4। अभी ये 3 है नहीं यार, ये 2.4, तो 3 प्लस 2.4 का होल स्क्वायर प्लस ये 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और डायरेक्शन लीजिएगा तो tan थीटा, जैसे ये एंगल हम थीटा मानते हैं, तो 0.2 परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस यही ना हो जाएगा। तो 5.4 कर दें, डेसिमल हटाइएगा तो 1/27, 27 दूनी 54 होता ना, 27 टू जा 54। थीटा शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/27। और किसके साथ, इधर ईस्ट इधर साउथ, तो साउथ ऑफ ईस्ट होगा, साउथ ऑफ ईस्ट। ये रहा आपका डायरेक्शन, दोनों कंबाइन कर दीजिए। तो ओडी ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 5.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.04, ये मीटर। इसको सोल्व कर लीजिएगा। एट थीटा बराबर tan इनवर्स 1/27 साउथ ऑफ ईस्ट। ये रहा आपका फाइनल आंसर। वेक्टर फॉर्म में करना हो तो इसको आई कैप, इसको जे कैप लिख लीजिएगा, फिर 4 माइनस जे कैप, इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ देंगे, एक इधर एक इधर। इसको भी 2 पार्ट में लिख करके आप वेक्टर फॉर्म से सोल्व कर दीजिए। क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो चलिए HW आप लिख लीजिए और इसको बना करके आंसर कमेंट कीजिए। When a person moves 3 meter at 60 degree south of east, 2 meter due east, 2 meter
due east, and finally goes three meter due south. Then find net displacement of the particle. Sorry, person है of the person. क्लियर? इसको दोस्तों उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा। इसको एकदम आराम से बनाइएगा। पहले ये ले लीजिएगा 3 मीटर एट 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट के बीच में होगा। किसके साथ एंगल बनेगा? जो लास्ट में ईस्ट के साथ। उसके बाद 2 मीटर ईस्ट की तरफ मूव कर जाएगा, फिर साउथ की तरफ मूव कर जाएगा। रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। तो उम्मीद करते हैं आप इससे ये क्वेश्चन बन जाएगा और आंसर कमेंट में डाल दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप मन से पढ़िए और जम करके पढ़िए और नीट और IIT को एकदम चुटकी में उखाड़ फेंक दीजिएगा। तो चलिए आप लोग से विदा लेता हूँ। नमस्कार।